जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कर लिया था ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का भाग 1 भाग 2। पहले में इंट्रोडक्शन कराया, संकेत कराया, पीढ़ियों को कैसे रखना है, और उसके बाद में जो अगले में कराया क्वेश्चन भी कराया। तो टोटल हमारे मिला के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 5। ठीक है, बाकी हम आगे क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हम करेंगे कि कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द कम से कम वीडियो में हो जाए हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखते हैं। कह रहा है एस बी का इकलौता पुत्र है। जो एस है ये बी का इकलौता, लिखते रहना है। ठीक है, एस बी का इकलौता पुत्र है, लिखो। ठीक है, लिखते भी रहो साथ में। बी आर से विवाहित है, बी आर से विवाहित है। ठीक है, देखना है क्या कह रहा है। एस बी का इकलौता पुत्र है और बी जो है वो आर से विवाहित है, मतलब बी और आर के बीच में पति पत्नी का संबंध है। ठीक है, अगले में वो क्या कह रहा है? एम आर की पुत्री है। जो एम है ये किसकी पुत्री है? आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है। और उसके बाद में कह रहा आर ए की दादी है। जो आर है वो ए की क्या है? आर ए की दादी है, दादी है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यस यस निश्चित। ठीक है, यस निश्चित रूप से, यस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? ए से किस प्रकार संबंधित है? संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को सही से। ठीक है, क्या कह रहा है? एस बी का इकलौता पुत्र है। जो एस है वो बी का क्या है? इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो हम एस बी का इकलौता पुत्र है तो हम किस तरह से रखेंगे? जो यस है, यस क्या है? पुत्र है, किसका है? बी का। एस किसका पुत्र है? बी का। लेकिन हमें ये पक्का नहीं पता जो बी है ये महिला है या पुरुष, मतलब इसका एस का पिता है या माँ, तो ये तो हमें नहीं पता। तो लेकिन ये तो पक्का पता कि एस बी का इकलौता पुत्र है। तो जब एस पुत्र है इसे हम लिख देंगे पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगली लाइन में कह रहा है बी आर से विवाहित है। जो बी की शादी हुई है वो किसके साथ हुई है? आर के साथ। अब भी हमें नहीं पता इनमें पुरुष कौन है, इसमें महिला कौन है। ठीक है, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं डबल करके। ठीक, जोड़ा है। उसके बाद में हम देखेंगे एम आर की पुत्री है। जो एम है वो किसकी पुत्री है? आर की। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? एम। एम क्या है? आर की पुत्री है। तो आर की पुत्री है मतलब लेडीज है, तो क्या आ जाएगा? माइनस। फिर कह रहा है आर ए की दादी है। आर किसकी दादी है? ए की। आर ए की दादी है। अगर ये दादी है, आर ए की दादी है, तो आर क्या हो जाएगा? आर ए की दादी है तो आर ये निगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा? समझ में आया? आर किसकी दादी है? ए की। तो मतलब जो ए है वो किसका पुत्र हो जाएगा? अगर ये तो दादा होंगे तो ये दादी, तो किसका पुत्र हो जाएगा? एस का पुत्र कौन हो जाएगा? ए। ठीक है, पुत्र या पुत्री, उसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता है इसका क्या है? पुत्र है। फिर वो क्या पूछ रहा है? एस का निश्चित रूप से ए से क्या संबंध है? तो जो एस है वो ए का कौन लगेगा? क्या लगेगा? पिता। ठीक है, क्या लगेगा? पिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिता। फिर से समझ लेते हैं एक बार कैसे। देखो, एस बी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, एस बी का इकलौता पुत्र हो गया, हमने लिख दिया, पुत्र है, पॉजिटिव। फिर कह रहा है बी आर से विवाहित है। तो जो बी का विवाह हुआ है वो किसके साथ हुआ है? आर के साथ। तो आर के साथ हमने दिखा दिया विवाह किसका हुआ? बी का। यहाँ से हमें क्लियर नहीं हुआ था कि जेंडर क्या होगा। फिर आगे लिखा था एम आर की पुत्री है। जो एम थी वो किसकी पुत्री है? आर की। फिर कह रहा आर ए की दादी है। जब बात ये आती कि आर ए की दादी है, जब आर ए की दादी तभी होगी जब बी दादा होगा। ठीक है, तो बी दादा हो गया और आर
दादी, तो आर महिला हो गई, बी पुरुष हो गया। और उसके बाद में आप देखेंगे सबसे लास्ट में फिर जब ए से क्या संबंध है, तो अगर जब इसकी ये दादी है तो क्या पोता होगा, तो किसका पुत्र होगा, एस का। तो एस का जो ए से संबंध है वो क्या है, पिता का। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन सही से। समझ में आया? क्यों आ गया? चलो ठीक है, ना समझ में आया पूछ लिया करो, ठीक है, ना समझ में आया पूछ लिया करो वहां पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ठीक है, ए बी की पत्नी लिखते रहो साथ में। डी ए का भाई है, डी ए का भाई है। समझ में आ रहा है बढ़िया ना, कुछ समझ में आ रहा ना? ठीक, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं। ठीक है, जो कि डी की पत्नी, जो कि डी की पत्नी है। फिर कह रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, किस प्रकार संबंधित है। अब देखते हैं, सबसे पहले जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में एक फिगर डायग्राम बनाते चले जाएंगे जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन से हमें क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। कह रहा है ए बी की पत्नी है, ए जो है वो बी की क्या है, पत्नी है। तो ए बी की पत्नी है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो बन गया बी की पत्नी, तो बी कौन हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर कह रहा है डी ए का भाई है, जो डी है वो ए का क्या है, भाई है। तो डी किसका भाई हो गया, ए का, ये हो गया भाई बहन। ठीक है, फिर कह रहा है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। यहाँ से हमें कोई डायग्राम नहीं बनेगा, हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। फिर कह रहा है जो कि डी की पत्नी है, जो डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन है, ई। ठीक है, जो कि किसी ई के लिए आया, तो डी की पत्नी कौन है, ई। ई किसकी पत्नी हो गई, डी की, समझते रहना है। फिर कह रहा है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, तो इसके बच्चे कौन हैं, इसके बच्चे हैं, एक तो है पी और दूसरा है क्यू। ठीक है, पी और क्यू, जेंडर क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो बी है, बी का क्यू से क्या संबंध होगा, बताओ। ये इनका भाई है, इनके भाई की पत्नी, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, इसमें हो जाएगा आपका, ये इनकी मम्मी हो गई, ये पापा हो गए, ध्यान रखना है। ये इनकी बहन हो गई, मतलब इनकी दीदी, और इनके जीजा जी हो गए। तो अगर इनका जो बी का संबंध देखा जाए ऐसे, तो एक तो बी तो फूफा हो गए। ठीक है, क्या हो जाएंगे, फूफा, फूफा या कह सकते हैं अंकल। ठीक है, आपका आंसर इसका जो होगा वो यही होगा, फूफा या अंकल। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्या कह रहा है कि ए बी की पत्नी है, तो हमने बना दिया जो ए है वो बी की पत्नी है, ध्यान रखना बिल्कुल सही से। जब ये पत्नी हो गई, फिर कह रहा है डी ए का भाई है, जो ए का भाई कौन है, डी। जब ये भाई हो गए तो ये इनकी बहन हो गई और ये बहनोई हो गई। ठीक है, उसके बाद में पी तथा क्यू ए के बच्चे हैं। इस लाइन से हमें क्लियर नहीं हुआ तो हमने अगली लाइन को पढ़ा। फिर कह रहा है जो कि डी की पत्नी है, डी की पत्नी जो कि किसके लिए आया, ई के लिए। ठीक है, तो जो डी है वो किसकी, जो ई है वो किसकी पत्नी है, डी की। तो डी की पत्नी ई हो गई, और ई के बच्चे क्या है, पी तथा क्यू। इनका हमें जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का है या लड़की, लेकिन उसने पूछ लिया है कि बी का संबंध क्या होगा, किससे, क्यू से, इससे। तो या तो आप फूफा कह सकते हैं, फूफा हो जाएगा, या अंकल। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कितने हो गए 7। अब अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम पी का पुत्र है। जो एम है, ठीक है, वो किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है। क्यू पौत्री है, क्यू क्या है, पौत्री है, क्यू पौत्री है ओ की, किसकी है, ओ की। ठीक है, जो पी का पति है, जो पी का पति है, जो पी का पति है, तो बताइए, तो बताइए कि एम का ओ से, एम का ओ से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं, ठीक है, हो गया, इतना क्वेश्चन है। अब हम कैसे कह रहा है एम पी का पुत्र है, तो एम जो है किसका पुत्र है, पी का, तो एम पुत्र है, पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर कह रहा है क्यू पोत्री है ओ की, नहीं क्लियर हो पाएगा, क्यू पोत्री ओ की जो कि पी का पति है, क्यू पोत्री है किसकी, क्यू पोत्री है ओ की। ठीक, जो पी का पति है, पी का पति कौन है, ओ, तो पी का पति कौन हो जाएगा, ओ, तो ये प्लस हो जाएगा निगेटिव। ठीक, अब क्यू क्या है, पोत्री है, अगर पोत्री है तो किसकी लड़की हो जाएगी, एम की, एम की हो जाएगी क्यू। फिर कह रहा है एम का ओ से क्या संबंध है, तो जो एम होगा ये होगा क्या लगेगा भाई, ये इसकी माँ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र। क्या पूछा उसने, एम का ओ से क्या संबंध है, मतलब एम का, एम उसका कौन लग रहा है। कहीं पर भी पूछे किसी क्वेश्चन में कि किस चीज का उससे क्या संबंध है, तो जिससे पूछे, जैसे इसमें पूछा एम का ओ से, तो एम का बताना। अगर यहाँ पे पूछ देता ओ का एम से क्या संबंध है, तो ओम का, एम का क्या लगता, पिता। और पूछा क्या है, एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम जो है वो ओ का क्या है, पुत्र है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नब्बे आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है, आने लगेगा। ठीक है, पहली बार है ना। अगला देखते हैं 9 नंबर। देखो एक्स, एक्स और एक्स और वाई, भाई भाई है। ठीक है, फिर कह रहा है आर बाई का पिता है, आर बाई का पिता है, आर बाई का पिता है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई, और एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है, टी का, टी का आर से, टी का आर से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। कह रहा है एक्स और वाई भाई भाई हैं। ठीक है, भाई भाई हैं, तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, पुरुष हो गए। एक्स और वाई क्या है, भाई भाई हैं। ठीक, पॉजिटिव। ठीक है, ये भाई भाई हैं। फिर आर वाई का पिता है, जो आर है वो किसका पिता है, वाई का, तो ऊपर रखेंगे एक पीढ़ी, रखेंगे नहीं रखेंगे, रखेंगे। ठीक है, फिर एस टी का भाई है, जो यस है वो टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। ठीक है,
तो x का मामा कौन होगा? x का जो मामा होगा वो कौन होगा? मतलब वो x और y भाई भाई है, ठीक है। r y का पिता है, ठीक है। s t का भाई है, s t का भाई नहीं, और x का मामा है। तो जो x का मामा है s t का भाई है, s जो है वो t का क्या है? भाई। तो t कौन हो जाएगी? s t का क्या है? भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा, और t का भाई है तो ये निगेटिव हो जाएगी, हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है, अब फिर से एक बार देख लो, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई क्या है? भाई भाई है। फिर आर वाई का पिता है, तो आर वाई का पिता हो गया। फिर का एस जो है वो टी का भाई है, ठीक है। तो हमने रख दिया यहाँ पे ऊपर जो एस टी का भाई और एक्स का मामा है, ठीक है। अगर एक्स का मामा होगा तो इसका मतलब किसका भाई होगा? अपनी माँ का। तो एक्स की माँ कौन हो जाएगी? टी, और इसका मामा कौन हो जाएगा? एस। फिर कह रहा है टी का आर से क्या संबंध है? तो टी कौन हो गई? पत्नी हो गई यार की। तो क्या आंसर आ जाएगा? पत्नी, ठीक है। समझ लेना, या ये पूछ देता आर का टी से क्या संबंध है, तब क्या हो जाता? पति। टी का आर से क्या संबंध है? वो पत्नी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सही से करना है समझ के। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कह रहा ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या है? भाई हैं। ए और बी भाई हैं। ई पुत्री है, ई पुत्री है, किसकी है पुत्री है? एफ की, एफ की, ठीक है। फिर कह रहा है एफ पत्नी है, एफ पत्नी है, एफ क्या है? पत्नी है, किसकी? बी की, बी की, ठीक। फिर कह रहा तो ई का ए से क्या संबंध है? संबंध है, ठीक है। अब देखना किसका पूछ रहा है, ई का ए से क्या संबंध है। अब देखो सही से समझना कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। वो कह रहा है ए और बी भाई हैं, ठीक है। ए और बी भाई हैं, तो ए भी पुरुष है और बी भी पुरुष है, ठीक है। ये क्या है? भाई भाई हैं, सही समझ में आया। फिर कह रहा है ई पुत्री है एफ की, यहां से क्लियर ही नहीं होना है। एफ पत्नी है बी की, बी की पत्नी कौन है? एफ। बी की पत्नी कौन है? एफ पत्नी है बी की, तो बी की पत्नी कौन हो जाएगी? एफ। तो ये पत्नी पत्नी हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से देख लो फिर बैक वाले, ई पुत्री है किसकी? एफ की, तो एफ की बेटी कौन हो जाएगी? ई। ये बेटी हो गई इसकी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बस पूरा स्टेटमेंट। अब कह रहा है ई का ए से क्या संबंध है, जो ई का ए से क्या संबंध है। अब ई कौन लगेगी? ये की, ये इसके भाई की लड़की क्या लगेगी? भाई के जो लड़की होगी वो क्या लगेगी? भाई की लड़की, भतीजी, क्या लगेगी? भतीजी। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, ध्यान से लिखना भी है समझना भी है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए और बी भाई हैं, ई पुत्री एफ की। यहाँ ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ तो हम इसे बाद के लिए छोड़ दिए। फिर क्या कह रहा? एफ पत्नी है किसकी? बी की, तो बी की पत्नी कौन हो जाएगी? एफ। तो बी की पत्नी बनानी क्या? एफ। फिर यहाँ दे देगा ई पुत्री है किसकी? एफ की, तो यहाँ से ई पुत्री हो गई किसकी? एफ की। अब एफ की पत्नी हो गई, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ई का ए से क्या संबंध है। तो ई का जो ए से संबंध होगा किसका होगा? भतीजी का, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगला देखेंगे हम।
क्या कह रहा है, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, ठीक है, एम और एफ एक विवाहित, ठीक है, विवाहित दंपत्ति हैं। फिर कह रहा है ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या है, बहनें हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एफ ए की बहन है तो बी एम की क्या लगती है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो सही से पहले, और भाई स्टार्टिंग से करते चलना है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, ठीक है। तो एम का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ है, एफ के साथ, लेकिन इनमें हमें ये नहीं पता है पति कौन है पत्नी कौन है, ठीक है। तो ये आगे हमें पता लगेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे। फिर कह रहा है ए और बी बहनें, यहाँ से भी नहीं होगा। एफ ए की बहन है, किसकी बहन है, एफ ए की बहन है, ठीक है। अब आया समझ में, यहाँ से आ जाएगा, एफ क्या है, ए की बहन, तो इसका मतलब एफ क्या है, पत्नी है। जब ये पत्नी है तो एम क्या हो जाएगा, पति, और किसकी बहन है, ए की। समझ में आया इतना, ठीक है। और कह रहा है ए और बी बहनें हैं, ठीक है। तो ये दोनों बी क्या है, ये बहनें हैं, तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये हो जाएंगे पति पत्नी। आया समझ में इतना, ठीक है। अब कह रहा है, अब देखो ये पति पत्नी होगा, ये इनकी पत्नी की बहनें हो गई, तो कह रहा है बी का एम से क्या संबंध है, ठीक है, बी का एम से क्या संबंध है। तो पत्नी की बहन क्या लगेगी, हमारी कोई पत्नी है और उसकी बहन है, वो क्या लगेगी, हमारी साली, क्या लगेगी, साली। अब आया समझ में, नहीं आया। तो जो वो क्या पूछ रहा है कि बी का एम से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, साली का। क्वेश्चन हुआ क्लियर, समझ में आया, 90 आया, नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12। ये तो रिश्ते चलते रहते हैं, नहीं चलते, बुआ आती हैं, फूफा आते हैं, मौसी हैं, पता है नहीं पता है, सभी का नाम लेते हैं, तब तो पता होना चाहिए, क्यों। अगला देखो 12 नंबर लिखा, दिव्या और सतीश, दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। फिर कह रहा है सैम और अर्नब भाई हैं, सैम, ठीक है, और अर्नब भाई हैं, क्या हैं, भाई हैं। फिर कह रहा है सैम सतीश का भाई है, अर्नब की पुत्री दिव्या के पति से किस रूप में संबंधित है, किस रूप में संबंधित है, ठीक है, किस रूप में संबंधित है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वो किस तरह से संबंधित है, ठीक है।
अब इसका आंसर देखने कैसे करेंगे। सबसे पहले दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, ठीक है, दिव्या और सतीश, तो ये हो जाएंगे दिव्या, ठीक। जब इनका विवाह हुआ तो सतीश के साथ किसके साथ, सतीश का, तो इसमें तो नाम से ही जेंडर क्लियर है, ठीक है। फिर कह रहा है सैम और अर्नब भाई हैं, यहाँ से निकलेगा ही नहीं कुछ। फिर कह रहा है सैम सतीश का भाई है। सैम किसका भाई है, सतीश का, तो सतीश का भाई कौन है, ये तो पति पत्नी हो गए, तो ये सैम हो गया, ठीक। भाई है तो इसका भाई कौन है, अर्नब, इसका भी भाई हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। फिर अर्नब की पुत्री दिव्या, अर्नब की पुत्री दिव्या, अर्नब की पुत्री कौन है, दिव्या, ध्यान रखना है। अर्नब की पुत्री दिव्या के पति से किस प्रकार संबंधित है, समझ में नहीं आया। अर्नब की पुत्री दिव्या के पति, दिव्या के पति मतलब सतीश से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई की लड़की क्या हो जाएगी, भतीजी होगी, नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी, ठीक। आया समझ में। अगर भाई की लड़की है, अब इसमें जेंडर से अर्नब दे दिया, ठीक, अर्नब क्लियर नहीं है, लड़का है या लड़की, तो या तो भतीजी हो जाएगी या भांजी, समझ में आया नहीं आया, तो भतीजी या भांजी, समझ में आया, याद रहेगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 13वां। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 13 कि ए और बी, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, ठीक है, सी किसका पिता है, ए का। डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, सी का पिता है, ठीक है, डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, ठीक है। तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है, ठीक है, डी का ई से क्या संबंध है। अब सबसे पहले देखो ए और बी भाई हैं, ठीक है, तो ए और बी ये क्या है, भाई हैं। सी ए का पिता है, जो सी है वो किसका पिता है, ए का, तो ए के पिता कौन हो जाएंगे, सी, ठीक। फिर कह रहा है डी सी का पिता है, तो डी भी वो सी का भी पिता है, किसका, सी का पिता कौन हो जाएगा, डी, ठीक है। ई बी का पुत्र है, जो ई है वो किसका पुत्र है, बी का, समझ में आया। डी का ई से क्या संबंध है, अब डी जो है वो ई का क्या लगेगा, देखो ये कौन हो जाएंगे, बी पिता, इनके पिता क्या हो जाएंगे, दादा, दादा के पिता परदादा, तो क्या आंसर हो जाएगा, पर दादा। आया समझ में नहीं आया, आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर दादा, ठीक है। यहीं तक करते हैं, बाकी क्वेश्चन कल देखेंगे, ठीक है।